अरुण एक एडवेंचर प्रेमी था, जिसे प्राचीन सभ्यताओं और खजाने की कहानियों में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब में एक रहस्यमयी नक्शा मिला, जिसमें काले जंगल के भीतर छिपे खजाने का जिक्र था। किताब के अनुसार यह खजाना एक खोई हुई सभ्यता का था, जिसे रहस्यमयी शक्तियां बचाए रखती थीं। अरुण अपने दोस्तों रोहित और सिम्मी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमयी शांति थी। अचानक उनके पीछे झाड़ियों में कोई हरकत हुई। वे मुड़े तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी मूर्ति मिली, जिसके नीचे कुछ लिखा था। जो लालच में आएगा वह खो जाएगा, जो सच्चा होगा वही खजाने तक पहुंचेगा। आगे बढ़ते ही जमीन कांपने लगी और एक बड़ा गड्ढा खुल गया। रोहित संभल नहीं पाया और गिरने लगा, लेकिन अरुण ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। किसी तरह वे उस जाल को पार कर गए। जैसे ही वे एक गुफा के अंदर पहुंचे, वहां चारों ओर सोने चांदी के ढेर लगे थे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर यह खजाना चाहते हो तो सच्चाई की कसौटी पर खरे उतरो। सिम्मी को लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है, और उसने एक सोने का सिक्का उठाया। अचानक पूरा गुफा कांपने लगी और वहां की दीवारों से अजीब सी छायाएं निकलने लगीं। अरुण ने घबराकर कहा, हमें इसका लालच नहीं करना चाहिए। अरुण ने सिक्का वापस रख दिया और बोला, हम इस खजाने के हकदार नहीं हैं, हम केवल इसके रहस्य को जानने आए थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया और एक गुप्त दरवाजा खुला। वहां एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान है, इसे पाकर सही राह चुनो। गांव लौटकर अरुण ने यह ज्ञान लोगों को दिया कि असली खजाना धन नहीं बल्कि सही सोच और अच्छे कर्म होते हैं। सीख, खजाना केवल सोना चांदी नहीं बल्कि सच्चाई और ज्ञान ही असली संपत्ति है।